वेलकम टू पाइथन नाइट। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट के जरिए हम लोग पाइथन के अंदर एक अलग से अपनी कोड स्पेस बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है। तो फिर फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट से चलते हैं। आज के ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 42 के नाम से। इसको ओपन कर लेंगे और राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाके ओपन विद कोड भी कर देंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट होती क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे, फिर इसके कुछ कमांड्स है उसको देखेंगे। मैं आपको सारी कमांड्स यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख के मैं आप लोग को दे दूंगा। वैसे जरूरत तो नहीं है, वायदा मैं फिर भी दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग का डबल डबल हो जाएगा। आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर भी आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ ज़रा, फटाफट से चलते हैं अपनी बुक की तरफ। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होती है, इस चीज़ को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने पाइथन का वर्जन भी चेक किया था, इंपोर्ट वगैरह मॉड्यूल्स के बारे में हमने समझा था। हमने ये भी जाना था कि एक मॉड्यूल का एक वर्जन भी होता है। ठीक है, अब फॉर सम रीजन हमें किसी मॉड्यूल का या हमें पाइथन का ही कोई पुराना वर्जन चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर काम करने के लिए। नहीं यार, या कोई किसी मॉड्यूल का पुराना वर्जन रख लोगे, नहीं यार, उस चीज को आप नहीं करोगे। हाँ चलो, अगर मान लिया ऐसा कर भी लिया, लेकिन एट द सेम टाइम आप दो प्रोजेक्ट्स पे काम करो अपने कंप्यूटर के अंदर। एक पे आपको न्यू लेटेस्ट चाहिए, एक के अंदर आप लोग को 2 पॉइंट पीछे चाहिए। आप क्या करोगे तब? आप उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे, आप एक-एक करके करोगे, लेकिन आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करके 2 काम कर सकते हो। ठीक है, अब वो हम किस तरह से कर सकते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट वीईएनवी, ठीक है, एक तरह का आइसोलेटेड वर्कस्पेस होते हैं जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, पैकेजेस डॉट एटीसी मैनेज कर सकते हो बिना सिस्टम वाइड पाइथन इंस्टॉलेशन को इफेक्ट किए। मतलब जो आपका मेन पाइथन इंस्टॉल हुआ है आपके सी के अंदर, ये जो लोकल डिस्क सी होता है इसके अंदर जो इंस्टॉल हुआ, उसको आप तंग नहीं करोगे, उसको आप छेड़ोगे नहीं, आप अपना काम करते रहोगे। ठीक है, वाई इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट नेसेसरी, मतलब ये जरूरी क्यों होता है? डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना। अगर एक प्रोजेक्ट एक पैकेज की स्पेसिफिक वर्जन चाहिए और दूसरे प्रोजेक्ट में उसी पैकेज की डिफरेंट चाहिए, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया। क्लीन प्रोजेक्ट सेटअप, हर प्रोजेक्ट का अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जो डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िगरेशन को आइसोलेटेड रखता है। मतलब आप जो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके जितने भी पैकेजेस है वो उसके अंदर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी से। आप को पूरा पूरा मूव कर लो, आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इजी डिप्लॉयमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट में सिर्फ वही पैकेजेस होते हैं जो प्रोजेक्ट्स को इसलिए डेवलपमेंट स्मूथ हो जाती है। अब जिस तरह से हमने पिप लिस्ट का यूज किया था लास्ट वीडियो में, हमने एक कमांड रन की थी पिप लिस्ट या पिप फ्रीज। ठीक है, इन दोनों कमांड को हमने रन करके देखा था। तो ये कमांड से आप लोगों ने देखा होगा कितने ज्यादा पैकेज इंस्टॉल है। आप लोग कितना कुछ नहीं करते, मेरे पास थे, आप लोग भी जब आगे जाओगे आप लोग के भी काफी ज्यादा पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो गए। तो कुछ नहीं है, मैंने कोर्स के लिए दोबारा से पाइथन को इंस्टॉल किया था। ठीक है, ताकि मेरे पास बिल्कुल पूरा का पूरा सेटअप रहे, ज्यादा अब ना जाए। ठीक है, अब आप लोग के पास इतने ज्यादा पैकेजेस है तो वो सारे आप लोग के फिर बोझ हो जाएगा ना यार, इतना ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। एक प्रोजेक्ट की फाइल बनी है, उसके अंदर सब कुछ रहना चाहिए। तो अब वो सब कुछ आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के जरिए कर सकते हो। ठीक ठीक है, अब एक ये तरीका है एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। एक मैं आप लोग को इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट सिंपल जाना है, यहाँ से आप लोगों ने टर्मिनल ऑन कर लेना। टर्मिनल ऑन करके आपने सिंपल से वर्चुअल एनवायरनमेंट को पहले इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल
वर्चुअल ENV, ठीक है। इसको आपने भाई साहब इंस्टॉल कर लेना है, थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपके कंप्यूटर में वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको ऐसे करते हैं, CLS करते हैं। इस टर्मिनल को मैं यार न्यू टैब ही बना लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने टैब बना लिया। अब मुझे इसको क्रिएट कैसे करना है? अब सबसे पहले हम वर्चुअल ENV को यूज़ करेंगे, ठीक है? वर्चुअल एनवायरनमेंट को, उस पैकेज को हमने यूज़ करना है। अब आपने इसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है, ठीक है? वो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप्स किए, यहाँ पर मैंने 2 स्टेप्स एक के अंदर ही दिए हुए हैं। इन माय केस मैंने यहाँ पे माय ENV, माय वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पे नाम दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप नाम जो भी रखो उसको डॉट से स्टार्ट करो। डॉट से स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा होगा? आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो फ़ोल्डर होगा वो टॉप पर रहेगा। विंडोज़ के अंदर इस तरह होता है, जो फ़ोल्डर के अंदर डॉट होता है वो सबसे टॉप पर रहता है, ठीक है? तो आप लोगों को पता होगा भाई ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसको डिलीट नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं, तो आप ज़्यादा फ़ोल्डर्स आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। आप लोगों ने ये भाई इस तरह करके सारे सिलेक्ट ऑल किए हुए डिलीट कर दिए, उसके अंदर आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है? मैं आप लोगों को ये दूँगा, फिर डॉट माय ENV करके आप लोग नाम रख लो, ठीक है? जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? ये मैंने एंटर किया और यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लेके इसने मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे दे रहा है कि भाई आप लोगों ने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट की है, तो आप क्या कहते हो उसके अंदर जो है खुद को कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं आप लोग को अगर अपनी शक्ल हटा के दिखाऊँ, तो आप लोग ये देखो ये चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो। अब मैं दोबारा से वापस आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे येस कर दूँगा तो भाई यहाँ पर आप लोग देखना बिल्कुल नीचे, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट लिखा आ जाएगा, जो अभी यहाँ पर नहीं ना आ रहा। मैं जैसे ही येस करता हूँ ना, तो ये देखो माय ENV, ये मतलब मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ मैं इस टाइम। टर्न तो खत्म हो गया, मैं इसको ऐसे करूँगा, न्यू टैब यहाँ पे ले जाऊँगा। अब आप ये देखो, यहाँ से मुझे बता रहा है कि भाई अब जो मेरा ये जो है ना, सारी की सारी मेरी लोकेशन जो है वो ये है। हमने लोकेशन के बारे में देखा था ना, वो यहाँ पे लोकेशन आप यहाँ से इम्पोर्ट ओवर्स करके वो चीज़ यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे पिप LIST पे लिस्ट करूँ या फिर फ्रीज़ कमांड को रन कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हो, ये सिर्फ़ मेरे पास ये पैकेज है। अगर मैं पे फ्रीज़ करके भी देख लेता हूँ, फिर फ्रीज़, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर कोई पैकेज अवेलेबल नहीं है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यहाँ से अपना ये जाऊँ, ये मैंने टर्मिनल खोला है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं आप लोग, वो चीज़ मैंने यहाँ से ओपन किया, मैं इसको यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे मैं फिर फ्रीज़ अगर मैं करूँ, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास इतने ज़्यादा पैकेजेज़ हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई पैकेज अवेलेबल नहीं है। ये क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जो है मैंने यहाँ पर एक न्यू क्रिएट किया है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है मेरे पास। अब एक मॉड्यूल देखते हैं, ये GTTS मॉड्यूल है, इसका वर्ज़न है 2.5.4। अब इसका लेटेस्ट वर्ज़न जो है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। GTTS मॉड्यूल जो है बाय द वे इसके ऊपर मैंने PyTTS X3 और GTTS मॉड्यूल ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला है, ये वीडियो मैंने बनाई हुई है इसी चैनल पे, आप लोग भी जाकर देख सकते हो, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है? GTTS पाइथन करोगे, यहाँ से इसको ओपन करोगे और इसका जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो है 2.5.4 और मेरे पास कौन-सा इंस्टॉल है? 2.5.4, हाँ, मेरे पास भी 2.5.4 ही इंस्टॉल है। इसका मैं कोई ओल्ड वर्ज़न देखता हूँ। हाँ, ये मुझे मिल गया इसके वर्ज़न। इसका अब एक है 2.5.3, ठीक है। फॉर सम रीज़न मुझे इसका ये वाला वर्ज़न चाहिए और अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अभी मैं अगर देखूँ ना, अभी अगर सिंपली मैं इसको यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पे करूँ इम्पोर्ट GTTS, तो ये मुझे दे रहा है भाई ये चीज़ जो है आप लोग के पास वो इंस्टॉल है ही नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा पिप इंस्टॉल GTTS इक्वल्स टू अब यहाँ पे इसका वर्ज़न 2.5.3, इस वर्ज़न को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इसको मैंने जैसे ही एंटर करूँगा, तो ये वाला वर्ज़न जो है मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, CLS नहीं करता, यहाँ पे मैं पिप फ्रीज़ कमांड का यूज़ करूँगा, पिप फ्रीज़। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अब मेरे पास ये GTTS मॉड्यूल है, 2.5.3 है और ये वाला यहाँ पर मैं दोबारा से इसको पिप फ्रीज़ करके रिन्यू कर देता हूँ। आप कहोगे नहीं भाई, ये तो आपने पहले से चलाया था ना,
न्यू नहीं आपने चलाया, मैं दोबारा से चला देता हूँ। पिप फ्रीज, ये मेरा जो है वो जो मेन है पाइथन वो वाली चल रहा है, और ये मेरी वर्चुअल इन्वायरमेंट चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड्यूल का वर्जन जो है 2.5.3 है, और यहाँ पर GTTS मॉड्यूल ढूंढते हैं भाई साहब इसको, ये किधर होगा, ये है 2.5.4। या अगर मैं आप लोग को ऐसे नीचे से दिखाऊं ना, तो ये मैंने जो अभी कमांड चलाई है वही वाला है 2.5.4। मतलब मेरे पास एट अ टाइम इस मॉड्यूल के 2 वर्जन इंस्टॉल्ड है। मैं दोनों पे काम कर सकता हूँ। इसी तरह आप कोई भी मॉड्यूल है जो पाइथन का वो ले सकते हो आप। पाई गेम, ये जो मॉड्यूल है ये गेम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस गेम का कोई भी स्पेसिफिक वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मैं ये भी कर ही देता हूँ। पिप इंस्टॉल पाई गेम इक्वल्स टू अब इसका भी कोई वर्जन देख लेते हैं भाई सब पुराना। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको बैक करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई गेम के वर्जन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रिलीज हिस्ट्री इसका जो है 2.6.1 इसका लेटेस्ट चल रहा है, और मेरे पास कौन सा इंस्टॉल्ड है, मेरे पास 2.6.1 लेटेस्ट ही मुझे चाहिए 2.5.2। ठीक है, ये वाला मुझे वर्जन चाहिए, ये वाला मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ 2.5.2। ठीक है, ये मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब ये मेरे पास पाई गेम का ये वाला वर्जन भी मेरी इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में, इस फ़ोल्डर को अगर आप जाके देखो तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आएगी, ठीक है? ये आप लोग को समझ तो नहीं आएगी, बट आप लोग को न नज़र आएगी, इसके साथ छेड़खानी मत करना, ठीक है? वरना आपके पाइथन जो है सही तरह चलेंगे नहीं, काम नहीं करेगा ना, इंटरप्रेटर आपका तंग हो जाएगा। ये आपने इंटरप्रेटर की एक कॉपी बना लिया। पाइथन का इंटरप्रेटर जो है सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है, पाइथन का इंटरप्रेटर होता है। पाइथन का इंटरप्रेटर जो है उसकी आपने कॉपी बना ली है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है ये। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और पिप फ्रीज दोबारा से मैं रन करूंगा। अरे भाई, पिप फ्रीज कमांड को मैं चलाऊंगा, और आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे पाई गेम आ जाना चाहिए। ये डिड नॉट रन सक्सेसफुल, ये सही से इंस्टॉल्ड नहीं हुआ पाई गेम का ये वर्जन। मे बी हो सकता है उस वर्जन के अंदर कोई इशू हो। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ पिप इंस्टॉल कोई और कर देता हूँ यहाँ पे। और कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल करूँ मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वाला इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। REQUESTS रिक्वेस्ट पाइथन। अब यहाँ से जाके इसका कोई पुराना वर्जन देख लेते हैं। अच्छा, ये सब नहीं चल रहे। 2.32.3 इसका लेटेस्ट है। मेरे पास कौन सा है? मेरे पास है इसका टू, हाँ यही है। मैं 2.32.2 करता हूँ इसका इंस्टॉल, ठीक है? यहाँ पे मैं जाता हूँ पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, यहाँ पे ए भी आएगा, इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2.32 पॉइंट आगे 3, हाँ 2। अब मुझे ये वाला इंस्टॉल करना है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा, या सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब मैं अगर पे फ्रीज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट मॉड्यूल मिल गया 2.32.2। और ये भाई साहब हो गया, किधर गया मेरा ये 2.32.3। ये मेरे पास सारे का सारा जो है ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप लोग चाहते हो कि भाई ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपकी चल रही है, ठीक है, आप इसके पैकेजेस आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, आप कहते हो कि भाई मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट है, मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ, ये फाइल सेंड कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए ये स्पेसिफिक वर्जन के मॉड्यूल चाहिए। वो कैसे? अब एक-एक मॉड्यूल आप फ्रीज़ करोगे, ये एक-एक मॉड्यूल को बैठ के इंस्टॉल तो नहीं ना करेगा। उसके लिए एक बड़े कमाल की कमांड होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक फाइल के अंदर आप सेव कर देते हो पिप फ्रीज़, आगे फिर आप लिखते हो रिक्वायरमेंट्स। आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो .txt, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ होगा वो रिक्वायरमेंट .txt के अंदर चल जाएगा। आप उसे डायरेक्ट भेजोगे ये चीज़। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ के साथ छेड़खानी कर दूँ, GTTS लास्ट पे 3 है। मेरे पास GTTS क्या है? GTTS 4 है। अगर मैं यहाँ पे 4 ही कर देता हूँ,
फॉर सम रीजन आपने उसको भेज दिया, उसने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली 4। अब आप क्या करो, वो क्या करेगा, इसको इंस्टॉल कैसे करेगा अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, वो करेगा पिप इंस्टॉल -r। अब आगे फाइल का नेम लिख देगा रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। ठीक है, ये उसने फाइल का नेम लिख दिया, इसको एंटर करेगा और इस फाइल के अंदर जो जो कुछ होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो ये सब कुछ ऑलरेडी सेम था, तो उसने बता दिया भाई ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये चीज जो थी वो एक चेंज थी, 2.5.43 था, उसने उसको 4 करना था, अब इसने इसको 4 कर दिया। अब अगर यहाँ पे आप फ्रीज करोगे तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है वही सेम आपकी इस फाइल में था। इस तरह से आप फाइल के जरिए अपने मॉड्यूल्स इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को आप अपने तौर पे यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये सारी कमांड बाय द वे मैंने आपको अपनी बुक के अंदर दी हुई है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये सारी की सारी कमांड के किस तरह से इसको एक्टिवेट करना है, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम लिखना, आगे फिर स्क्रिप्ट और आगे एक्टिवेट। ये तब होता है जब आप टर्मिनल के अंदर कर रहे हो। ठीक है, आप जब वीएस कोड के अंदर कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है। जिस तरह आप लोगों ने देखा था ना स्टार्टिंग में उसने मुझसे यस का ऑप्शन पूछा था, वो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हो। हाँ, मैं उसके अंदर अपनी मेन के अंदर भी जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और इसको सिलेक्ट करूँ, ये मुझे बता रहा है भाई मेरे पास 2 इंटरप्रेटर है पाइथन के, इन दोनों में से मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये बता रहा है ये ग्लोबल है और ये इन्वायरमेंट बनी है, रिकमेंडेड है इसके लिए। मैं इसको इन्वायरमेंट पे ही रहने दूंगा। बाय द वे यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है क्योंकि आज सारी की सारी वो मैंने आपको कमांड्स ही बताई है। बाय द वे सिंपल सा है, इंपोर्ट जीटीएस कर दिया। ये भी फाइल मैं आप लोग को दे दूंगा, इसको आप अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के इंस्टॉल करने की कोशिश करना। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको डिलीट इसलिए करूंगा ताकि, क्योंकि गिटहब पर ये चीज़ काफ़ी हैवी हो जाती है वर्चुअल एनवायरनमेंट ना, इसको जब आप पुश करते हो थोड़ा टाइम लगता है। मैं आप लोग के लिए नहीं चाहूँगा कि आप लोग जब इसे डाउनलोड करना चाहो, इसे कॉपी करना चाहो, आप लोग को मुश्किल हो। मैं आप लोग को सिंपल ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी वाली फाइल दे दूँगा, आप इसको पिप फ्रीज़ ये वाली कमांड के ज़रिए, ये जो मैंने यहाँ पे भी यूज़ की थी पिप इंस्टॉल r-r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, यहाँ पर मैंने बताई होगी बाय द वे। ये मैंने बताई है कि किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये फाइल बनाने का भी तरीका बताया हुआ है, उसको इंस्टॉल करने का भी तरीका बताया हुआ है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को लाज़मी से ना, और इसके अंदर कोई अपना प्रोजेक्ट बनाकर देखना। प्रोजेक्ट तो बाय द वे आप मॉड्यूल्स के ज़रिए अभी नहीं बनाओगे, अगर आप दिल करे तो बना लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।